हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल एलो से बिहार में स्वागत है। आज हम देखेंगे दृष्टि का ऑनलाइनर फॉर्म में बनाया गया इंडियन ज्योग्राफी। आज पहला क्वेश्चन देखेंगे, एशिया के दक्षिण भाग में कौन सा महासागर है? तो एशिया के दक्षिण भाग में हिंद महासागर है। भारत के मुख्य भूभाग का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो भारत के मुख्य भूभाग का अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। वही बात करते हैं, भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है? तो भारत का देशांतरीय विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। आगे बात करते हैं कि भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है? तो भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार है 3214 किलोमीटर। भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है? तो 3214 किलोमीटर है। उसके बाद भारत का पूर्व से पश्चिम विस्तार कितना है? तो भारत का पूर्व से पश्चिम विस्तार है 2933 किलोमीटर। भारत में स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? तो भारत में स्थल सीमा की लंबाई 15,106.7 किलोमीटर है। भारत में स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? तो 15,106.7 किलोमीटर है। भारत की तटीय भाग की लंबाई कितनी है? तो भारत की तटीय भाग की लंबाई 7516.6 किलोमीटर है। उसके बाद आगे देखिए, भारत का मुख्य भूमि की तटीय रेखा की लंबाई कितनी है? तो भारत की मुख्य भूमि की तटीय रेखा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। और उसके बाद बोलिएगा कि भारत का एरिया कितना है? तो भारत का एरिया है 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है। भारत का क्षेत्रफल की बात करते हैं तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। विश्व की कितना प्रतिशत भूमि भारत में के पास है? तो विश्व की 2.4% भूमि भारत के पास है। विश्व की कितना परसेंट भूमि भारत के पास है? 2.4% भारत के पास है। विश्व की लगभग कितना प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? तो विश्व में लगभग 17.5% की जनसंख्या भारत में निवास करती है। बोलिएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान कितना है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान 7वां है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान 7वां है। और 8वें नंबर का आता है अर्जेंटीना, और 8वां स्थान अर्जेंटीना की है। और पहला स्थान रूस का है, दूसरा स्थान है कनाडा, तीसरा अमेरिका, चौथा चीन, और 5वां ब्राज़ील, और छठा आपको ऑस्ट्रेलिया है, और 7वां भारत है, और 8वां अर्जेंटीना है। उसके बाद भारत के उत्तर में क्या चीज़ है? तो भारत के उत्तर में नेपाल है। और सबसे छोटा सीमा जो साझा करता है वो देश है भूटान है। उसके बाद भारत में पश्चिम में क्या है? तो भारत के पश्चिम में पाकिस्तान है और अरब सागर की खाड़ी है। उसके बाद भारत के पूर्व में क्या है? तो भारत के पूर्व में बांग्लादेश, म्यांमार एवं बंगाल की खाड़ी है। और भारत के दक्षिण की बात करते हैं तो भारत के दक्षिण में श्रीलंका, मालदीव और हिंद महासागर है। उसके बाद भारत के जलीय एवं समुद्री सीमा से लगे कितने देश हैं? तो भारत के जलीय एवं समुद्री सीमा से लगे 7 देश हैं। उसमें पहला स्थान है पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया। और भारत के 3 राज्यों की सीमाएं सर्वाधिक तीनों देश से मिलती है। वो है आपको पश्चिम बंगाल, जिसकी सीमा बांग्लादेश, नेपाल, भूटान से मिलती है। उसके बाद सिक्किम है, जिसकी सीमा नेपाल, चीन और भूटान से मिलती है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, जिसकी सीमा चीन और भूटान और म्यांमार से मिलती है। भारत को श्रीलंका से अलग करने वाला समुद्री क्षेत्र कौन है? तो भारत को श्रीलंका से अलग करने वाला समुद्री देश है जो मन्नार की क्षेत्र है, मन्नार की खाड़ी है, एंड पाक जलडमरू मध्य है। भारत के जल एवं स्थल दोनों सीमा से लगे देश कौन है? तो भारत के जल एवं स्थल से दोनों सीमा सटते हैं, जो बांग्लादेश सटते हैं, म्यांमार सटते हैं और पाकिस्तान सटते हैं। डुरंड रेखा किसके बीच है? तो डुरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच है, जो पाकिस्तान से भी सटा हुआ है। इसका निर्धारण सर डुरंड ने 1893 में किए थे। और मैक-मोहन रेखा जो किसके बीच है? तो मैक-मोहन रेखा भारत और चीन के बीच है, जिसका स्थापना 1914 में हुआ था। और इसका निर्धारण हिमाचल प्रदेश के शिमला में किया गया था। और रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण किसके बीच है? तो रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण भारत और पाकिस्तान के बीच है, जिसका स्थापना 15 अगस्त 1947 में हुआ था। बोलिए भारत बांग्लादेश से सटा सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो बांग्लादेश से सटा सबसे बड़ा राज्य है पश्चिम बंगाल। और इसका कुल जो भारत से सटता है 4096.7 किलोमीटर है। और बांग्लादेश से सटा राज्य है भारत का पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा है। उसके बाद चीन से सबसे लंबी सीमा वाला राज्य कौन है? तो चीन से सबसे लंबी सीमा वाला राज्य लद्दाख है। और इसका जो क्षेत्रफल है 3488 किलोमीटर टच है। उसके बाद पाकिस्तान से लगी लंबी राज्य कौन है? तो पाकिस्तान से लंबी राज्य सटी हुई है राजस्थान है, जिसकी सीमा साझा करती है 3323 किलोमीटर साझा करती है। और नेपाल से सटा हुआ राज्य है उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, सिक्किम और पश्चिम बंगाल, जो 1751 किलोमीटर साझा करती है। उसके बाद
म्यांमार से सटा राज्य कौन है? म्यांमार से सटा राज्य है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर है, जो 1643 किलोमीटर साझा करती है। और भूटान से सटा राज्य सबसे लंबी सीमा कौन है? तो भूटान से सटा हुआ राज्य असम, सिक्किम, पश्चिम बंगाल व अरुणाचल प्रदेश है। और सबसे छोटा सीमा जो बनाती है अफगानिस्तान बनाती है, 106 किलोमीटर है। और भारत के चार और अंतिम बिंदु सीमा की बात करते हैं तो भारत के उत्तर में इंदिरा कॉल है जो लद्दाख में अभी वर्तमान में पड़ता है, और भारत के दक्षिण में पड़ता है इंदिरा पॉइंट जिसे ग्रेट निकोबार द्वीप समूह भी कहते हैं। और भारत का पश्चिमी बिंदु है गुहार मोती है जो गुजरात में पड़ती है। और भारत का पूर्वी बिंदु है किबूथी जो अरुणाचल प्रदेश में पड़ती है, जिसकी राजधानी ईटानगर है। उसके बाद मुख्य भूमि की दक्षिण सीमा कहाँ स्थित है? तो मुख्य भूमि की दक्षिण सीमा स्थित है आपको कन्याकुमारी तमिलनाडु में स्थित है। भारत का प्रायद्वीपीय का दक्षिणतम बिंदु कौन है? तो भारत का प्रायद्वीपीय का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी से, इसे केप केमोरिन से नाम से भी जानते हैं। उसके बाद कर्क रेखा भारत के कुल कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और ये है सीक्वेंस में देख लीजिएगा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। आगे देखिएगा भारत का मानक समय कितना डिग्री पूर्वी देशांतर है? तो भारत का मानक समय प्रयागराज के निकट 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, जो ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे है। 5.5 घंटा आगे है। यह रेखा 5 राज्यों से गुजरती है। जो यह प्रयागराज से गुजरने वाली रेखा है जो ग्रीनविच मानक समय, यह रेखा 5 राज्यों से गुजरती है। पहला है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। 3 प्रदेश है और एक ओडिशा, ठीक है ना। उसके बाद भारतीय उपमहाद्वीप से सम्मिलित देश कौन कौन है? भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देश है आपको भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल और भूटान। भारत के कितने राज्यों की सीमा केवल एक राज्य से मिलती है? तो भारत के 2 राज्यों की सीमा केवल एक राज्य से मिलती है, जो कि है मेघालय। इसकी सीमा असम से मिलती है। और सिक्किम मिलती है जिसकी सीमा पश्चिम बंगाल से मिलती है। सबसे नवीनतम राज्य कौन है? तो सबसे नवीनतम राज्य हो गया तेलंगाना, जो 29वां राज्य बना था, 2 जून 2014 को बना था। और इसकी सीमा जो सटती है, जो साझा करती है, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक, छत्तीसगढ़ से साझा करती है। अभी वर्तमान में 8 केंद्रशासित प्रदेश और 28 राज्य हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य ये आपको राजस्थान है। इसके बाद आती है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर। उसके बाद आगे देखिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से गुजरात में भी स्थित भारत का सबसे बड़ा जिला है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से गुजरात का सबसे बड़ा जिला है भारत का कच्छ, इसके बाद है लेह, उसके बाद है जैसलमेर, लेह एवं जैसलमेर है। उसके बाद जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। और सबसे छोटा राज्य है वो सिक्किम है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य वो आपको हो गया गोवा। बोले क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्रशासित प्रदेश की बात करते हैं तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्रशासित प्रदेश है ये आपको लद्दाख है। और सबसे छोटा केंद्रशासित प्रदेश लक्षद्वीप है। केंद्रशासित प्रदेश पुदुचेरी का फैलाव भारत के कितने राज्यों से है? केंद्रशासित प्रदेश पुदुचेरी का फैलाव भारत के 3 राज्यों से है। ये तमिलनाडु के कराईकल तथा पुदुचेरी और आंध्र प्रदेश में यमन और तथा केरल में माही के राज्यों से साझा करती है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्रशासित प्रदेश कौन है? तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्रशासित प्रदेश ये आपको दिल्ली है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्रशासित प्रदेश कौन है? तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्रशासित प्रदेश ये आपको लक्षद्वीप है। उत्तर प्रदेश की सीमा सबसे अधिक जो राज्य साझा करती है वो 8 राज्य से साझा करती है। वो राज्य है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उसके बाद झारखंड, बिहार। उसके बाद आगे देखिएगा, भारत की प्रादेशिक समुद्री सीमा तट रेखा कितनी समुद्री नॉटिकल मील दूरी तक है? तो ये 12 समुद्री नॉटिकल मील दूरी तक है। उसके बाद भारत को संपूर्ण अधिकार प्राप्त तट रेखा से कितनी समुद्री नॉटिकल मील दूरी पर स्थित है? तो 24 समुद्री मील तक स्थित है। बोले सरक्रिक रेखा किस 2 देश के विवादित क्षेत्र है? तो सरक्रिक रेखा ये आपको भारत और पाकिस्तान के बीच विवादित क्षेत्र है। भारत के स्थलाकृति मानचित्र का निर्माण भारतीय सर्वेक्षण विभाग कब स्थापना हुई थी? 1776 में स्थापना हुई थी। भारत का अधिक कोयला किस प्रकार का कोयला है? भारत में अधिक कोयला जो मिलता है बिटुमिनस कोयला कहते हैं, जिसे मोलायम कोयला भी कहते हैं। और यह गोंडवाना, छोटा नागपुर पठार आदि क्षेत्रों में पाया जाता है। हिमालय पर्वत श्रृंखला का निर्माण किस काल में हुआ था? तो ये था प्लोयोसिन काल में हुआ था। उसके बाद बोलिएगा
हिमालय पर्वत एक कैसी पर्वत है, तो हिमालय पर्वत एक बलित पर्वत है। उसके बाद बृहत हिमालय में सर्वाधिक ऊंची पर्वत चोटियाँ हैं, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा आदि भी है। उसके बाद बोलिएगा बृहद में कौन सा दर्रा है, तो बृहद में जोजिला दर्रा है। पीर पंजाल में कौन सा दर्रा है, तो पीर पंजाल में बनिहाल दर्रा है। उसके बाद जास्कर श्रेणी में कौन दर्रा है, तो जास्कर श्रेणी में फोर्टुला दर्रा है। लद्दाख श्रेणी में कौन सा दर्रा है, तो लद्दाख श्रेणी में खारदुला दर्रा है। और इसके महत्वपूर्ण शिखर हैं एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी, नंगा पर्वत तथा नामचा बरवा। उसके बाद बृहद हिमालय के दक्षिण में कौन सा हिमालय, तो बृहद हिमालय के दक्षिण में ये आपको हो गया पर्वतीय नगर है धर्मशाला, शिमला, मसूरी, डलहौजी, नैनीताल, दार्जिलिंग इसी पर्वत पर अवस्थित है। उसके बाद बोलिएगा वारली चित्रकारी का संबंध किस राज्य से है, तो वारली चित्रकारी का संबंध महाराष्ट्र राज्य से है। वही बात है कि पट चित्रकारी का संबंध किस राज्य से है, तो पट चित्रकारी का संबंध उड़ीसा से है। मानव भूगोल का जनक किसे कहते हैं, तो मानव भूगोल का जनक रेटजेल को कहते हैं। भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो भटनागर पुरस्कार विज्ञान एवं तकनीकी क्षेत्र में दिया जाता है। विश्व में सबसे बड़ा सागर कौन है, तो विश्व का सबसे बड़ा सागर आपको है दक्षिण चीन सागर है। उसके बाद मदर टेरेसा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, तो मदर टेरेसा विश्वविद्यालय तमिलनाडु के कोडाई केनाल में स्थित है। बोले उत्तोलक लीवर के सिद्धांत का आविष्कारक कौन थे, तो उत्तोलक लीवर के सिद्धांत का आविष्कारक थे मैक्स प्लैंक थे। उसके बाद अत्यधिक प्रशंसनीय ग्रंथ परिशारदा कथा के लेखक कौन है, तो बरगुर रामचंद्रप्पा है परिशारदा कथा के लेखक। होंगेकॉल झरना कहाँ स्थित है, तो होंगेकॉल झरना ये आपको कावेरी नदी पर स्थित है। बोलिए भारतीय रिजर्व बैंक की पहली महिला उप गवर्नर कौन थी, तो भारतीय रिजर्व बैंक की पहली महिला उप गवर्नर थी के उदैसी थी। पोलियो वायरस की खोज 1908 ईस्वी में किसने किया था, तो पोलियो वायरस की खोज 1908 ईस्वी में लैंडस्टीनर और इरविन पोपर ने किया था। सर एन विश्वेश्वरैया औद्योगिक एवं तकनीकी म्यूजियम कहाँ स्थित है, सर एन विश्वेश्वरैया औद्योगिक तकनीकी म्यूजियम ये बेंगलुरु में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है, तो अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार में 1 करोड़ राशि दी जाती है। वह नदी के घुमावदार पथ के किस झील का निर्माण करती है, तो गोखुर झील का निर्माण करती है। संथाल किस प्रजाति के लोग हैं, तो संथाल है द्रविड़ प्रजाति के लोग हैं। पश्चिमी घाट के पर्वत का दूसरा नाम क्या है, तो पश्चिमी घाट के पर्वत का दूसरा नाम सह्याद्री है। उसके बाद आगे देखिएगा मध्य हिमालय पर स्थित घास के मैदान को क्या कहते हैं, तो मध्य हिमालय पर स्थित घास के मैदान को मर्ग कहते हैं। उत्तराखंड में इस मैदानों को किस नामों से जानते हैं, तो उत्तराखंड में इस मैदानों को वो ग्याल व पयार चारागाह के लिए प्रसिद्ध है, इस नाम से जानते हैं। उसके बाद है अरुणाचल हिमालय, इसका विस्तार भूटान हिमालय से दीफू तक है। अरुणाचल हिमालय का विस्तार है भूटान हिमालय से दीफू तक है। उसके बाद बोलिएगा हिमालय के प्रमुख चोटियां हैं। माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है, तो माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है। मकालू कहाँ स्थित है, मकालू भी नेपाल में है और मकालू की ऊंचाई है आपको 8411 मीटर। उसके बाद धौलागिरी कहाँ है, तो धौलागिरी भी हिमालय के प्रमुख चोटियां में से एक है जो नेपाल में 1867 मीटर है ऊंचाई। और अन्नपूर्णा पर्वत भी 8091 मीटर है जो नेपाल में स्थित है। उसके बाद कंचनजंगा की बात करते हैं तो इसकी ऊंचाई है 8586 किलोमीटर। और कामेत की बात करते हैं तो इसकी ऊंचाई है 7756 मीटर है। यो इंडिया और चाइना के सीमा पर स्थित है। वही है नामचा बरवा कहाँ स्थित है, तो नामचा बरवा 7782 मीटर जिसकी यह जो है भारत में स्थित है। उसके बाद नामचा बरवा किस राज्य में स्थित है, तो नामचा बरवा स्थित है अरुणाचल प्रदेश। कंचनजंगा स्थित है सिक्किम में। माउंट एवरेस्ट स्थित है नेपाल में और नंदा देवी स्थित है उत्तराखंड में। विश्व की सबसे बड़ी सुरंग जो लेह को मनाली से जोड़ती है वो अटल सुरंग है और यह अटल सुरंग रोहतांग दर्रा में स्थित है। श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है बुर्जिल दर्रा। श्रीनगर को गिलगित से कौन सी दर्रा जोड़ती है, तो बुर्जिल दर्रा जोड़ती है। श्रीनगर को लेह व लद्दाख से जोड़ता है जोजिला दर्रा। श्रीनगर को लेह व लद्दाख से जोड़ता है कौन सा दर्रा जोड़ता है, जोजिला दर्रा जोड़ता है। हिमाचल प्रदेश को कश्मीर को जोड़ता है बारालाचा दर्रा। हिमाचल प्रदेश को कश्मीर को जोड़ता है बारालाचा दर्रा। मोटर वाहन योग विश्व का सर्वोच्च दर्रा कौन है, तो मोटर वाहन योग विश्व का सर्वोच्च दर्रा माना जाता है, ये आपको माना दर्रा माना जाता है। माना नीति लिपू लेक ये दर्रा उत्तराखंड के हैं। कौन सा दर्रा मानसरोवर यात्रा का मार्ग है, तो लिपू लेक दर्रा मानसरोवर यात्रा का मार्ग है। दार्जिलिंग चुंबी घाटी तथा तिब्बत को जोड़ता है, ये आपको नाथुला दर्रा जो कि सिक्किम में है। उसके बाद चुंबी घाटी कहाँ स्थित है, तो चुंबी घाटी है सिक्किम में स्थित है।
तीस्ता नदी किस दर्रे से होकर गुजरती है? तो तीस्ता नदी जेलेपला दर्रा से होकर गुजरती है, जो कि जेलेपला दर्रा आपको सिक्किम हो गया। उसके बाद किस दर्रे से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है? तो ये आपको यांग्याप दर्रा से भारत में ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है। यांग्याप दर्रा, दीफू दर्रा, पांग साठ दर्रा और बोमडीला दर्रा, ये आपको हो गया, ये अरुणाचल प्रदेश में है। और उसके बाद देखिएगा कौन सा दर्रा भारत, चीन और म्यांमार सीमा पर ट्रांसजैक्शन का कार्य करते हैं? दीफू दर्रा करती है, जो अरुणाचल प्रदेश में है। सतलज नदी किस दर्रे से भारत में प्रवेश करती है? सतलज नदी शिवकिला दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। आज यहीं तक छोड़ देते हैं। अगले नेक्स्ट वीडियो में इंडियन ज्योग्राफी का और वीडियो अपलोड किया जाएगा और मिसलेनियस क्वेश्चन भी दिया जाएगा। ठीक है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।